अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद साद, सऊदी अरेबिया के शहर दमाम से। यहाँ पे मैं करता हूँ बाइक राइडर की जॉब। जैसा कि आपको पता है, कल 10 मुहर्रम था, इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा दिन। और जो लोग हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नहीं मानते, उनका दीन मुकम्मल नहीं होता। 10 मुहर्रम के सिलसिले में हम सब भाइयों ने, राइडरों ने मिल के न्याज़ पकाई थी। न्याज़ पकाने के दो रीज़न थे। एक तो आपको पता है 10 मुहर्रम, एक और बहुत बड़ा रीज़न था जिसके सिलसिले में हमने दवा वगैरह भी की और न्याज़ भी पकाई। वो रीज़न मैं अपने भाइयों से पूछूंगा, मेरे भाई ही आपको बताएंगे वो क्या रीज़न था। ये मेरे साथ 2U के 4 भाई हैं, एक एक करके पूछते हैं कि क्या वजह थी आपने न्याज़ क्यों पकाई। जी शानी भाई, न्याज़ पकाने का क्या रीज़न था? अस्सलाम वालेकुम साहब भाइयों। न्याज़ पकाने का मेन रीज़न एक तो 10 मुहर्रम हमारे इमाम हुसैन साहब का सिलसिला था, और दूसरा हमारी कंपनी पे बहुत सवाल आया हुआ था। और दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई हमारा राइडर गिर रहा था। ऊपर से ना हमको ऑर्डर पड़ते हैं 1 2 3, इस तरह तो समझे कि ना खाने के पैसे पूरे ना कुछ और, बहुत सारे तंग पड़े थे। इस वजह से हम सब भाइयों ने मिल के न्याज़ दी और दुआ की अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमारे लिए खैर करे। जी नबील भाई, ये जो एक्सीडेंट हुए हैं, ये तकरीबन कितने बंदों को थोड़े दिन में एक्सीडेंट हो गए हैं, तो आपने न्याज़ बनाई और दवा भी वगैरह भी की? ये भाई यहाँ पे एक्सीडेंट 3 दिन के अंदर कम से कम 13-14 लड़के गिर गए जो मतलब शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और वो ना कोई हॉस्पिटल का यहाँ पे हमें कोई ख़ास अवेलेबल है, ना कोई इंजेक्शन वगैरह, ना कोई दवाई वगैरह, कोई मतलब ज़्यादा ख़ास नहीं उनको मतलब उनकी केयर हो रही। उसके बाद मतलब बंदे ज़ख्मी हैं, कोई इंश्योरेंस वाला खाता नहीं है यहाँ पे। हम पाकिस्तानी 8-8 लाख रुपया लगा के आए हुए हैं। यहाँ पे हमें बेसिक तनख्वाह 100, 200, 300 रियाल इतनी मिल रही है। उसमें से हम अपने खाने का ख़र्चा करें या अपने घर वालों को दें, या जो कर्ज़ा लेके आए हुए हैं मतलब 3 लाख एक से लिया हुआ है, 3 लाख दूसरे से, उनको 3 मंथ का हमने बोला हुआ कि 3 मंथ में वापस करेंगे। हमें यहाँ पे आए हुए 4 मंथ हो गए, मगर 4 मंथ में हमें 1000 रुपया रियाल भी हम नहीं कमा सके। बराए मेहरबानी यार, बाइक राइडर कंपनी में 2U में कोई भी ना आए। अब नबील भाई से पूछते हैं, जो लड़कों के एक्सीडेंट हुए हैं उनकी बचत हो गई है? नबील भाई, जो लड़कों के एक्सीडेंट हुए हैं, क्या क्या उनके रगड़े वगैरह लगी हैं? यार जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, 2 लड़के ऐसे हैं जो तकरीबन 17 दिन हो गए आज, पर वो चरपाई से उठ नहीं पाए क्योंकि उनकी ये बाजू मतलब टांगें पाँव बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। 15 दिन वो शदीद पेन में रहे। उसके बाद उनको अभी तक मुकम्मल आराम नहीं आया। वो एक बार हॉस्पिटल गए, उन्होंने पानी से लेके तो बस साफ़ कर दिया, कोई मतलब ख़ास तवज्जो नहीं दी। उसके बाद जो और थे उनका भी यही हालात है। एक हमारे साथ ये भाई हैं, इनका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, इनकी भी पाँव पे वो टांके वगैरह लगे हुए हैं। और मतलब कोई ख़ास यहाँ पे केयर वाला सीन नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़लालत है, बहुत ख़राब हो गए हैं। हम पाकिस्तान में 30-35 हज़ार कमाते थे, अपने वालिदैन के पास रहते थे, बहुत खुश थे। हमारे वालिदैन कहते हैं कि आप सऊदीया में जब से गए हो, पाकिस्तान थे तो इतना कभी हम जलील नहीं हुए, आप सऊदीया चले गए हम बहुत जलील हो गए कसम से, क्योंकि यहाँ से हम कुछ भेज ही नहीं सकते, अपना नहीं पूरा हो सकता, घर वालों को क्या दूँ यार। अच्छा अली भाई, आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट कैसे हुआ था आपका? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये, मैं इशारे पे खड़ा हुआ था तो अचानक गाड़ी समझो इशारा बंद होने वाला था, तो 120 की स्पीड थी, इतनी स्पीड थी। तो आप इशारे से आगे खड़े थे या इशारे के ऊपर, मतलब मैं इशारे से मोड़ने वाला था ना। अच्छा, मुड़ने वाले थे। तो वो अचानक आगे से तेज़ आया, मतलब मेरे पीछे से ही आया, लेकिन मुझे नहीं पता लगा, मैंने शीशे में देखा तो अचानक आया, मार के चला गया। हालांकि मैं उधर पड़ा हुआ, अगले ने ये भी नहीं किया कि जाऊँ उसके पास, उससे पूछूं कि हाँ भाई, कि भाई तुझे लगी है, तुझे पानी चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है। इतने यहाँ पे ऐसे लोग हैं ना, इनके दिल में रहम नहीं है, ठीक है। अगर समझो ऐसा है ना, जैसे कुत्ता मर जाता है ना, ठीक है, जैसे हम लोग कैसे सामने से गुजर जाते हैं, इधर भी यही सीन है, जैसे हम लोग कुत्ते हैं एक किस्म के, ठीक है। तो इधर पाकिस्तानियों की तो कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले तो अस्पताल गया, अस्पताल से भाई वो साला है हमारा, जो कफील कहते हैं जिसको हम लोग, उसकी कॉल आई कि भाई किसी तरह इसको अस्पताल से निकालो, ठीक है। इधर ना हमारी इंश्योरेंस है ना कुछ है, समझो हम लोग लुलू फुल्लू खाते में आए हुए हैं इधर, ठीक है। समझो डेली वेजेस पे अगर काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं करेंगे तो हम लोग बस ऐसे वेले। अच्छा, आपके जो टांके लगे हैं जी, फिर ये कैसे लगाए हैं? आप तो कहते हैं उधर आपका इलाज नहीं हुआ, तो फिर ये टांके कैसे लगे हैं? इलाज नहीं हुआ। अगले दिन तड़प के 100 फ़ोन किया मैंने, 100 फ़ोन किया। फिर उसने साले ने 2 बंदे भेजे, मतलब कि वो कुत्तों का डॉक्टर था, पता नहीं बकरियों का डॉक्टर था, उसके पास लेके गए ये लोग, ठीक है। तो टांके उन्होंने ऐसे बेतरीके से लगाए ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, ये मुझ पे उस टाइम पे गुजरी थी, ये मुझे पता है। तो अभी ये देखें पैर मेरा कितना सूज गया, ठीक है।
और टांगे भी ऐसी जगह पे लगेंगे मैं ज़्यादा चल बल नहीं सकता। तो आप कितने दिन में अब काम पे चले जाएंगे, आपको क्या लगता है? काम पे तो अभी फ़िलहाल नहीं जा सकता, क्यों मैं चलने के काबिल का ही नहीं हूँ, ठीक है। 15 दिन तो लगेंगे लाजमी इस चीज़ में। अच्छा अली भाई से ये पूछते हैं, इन 15 दिनों की आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो 15 दिन आप वेले रहेंगे सैलरी मिलेगी? नहीं, इसकी बिल्कुल कोई सैलरी नहीं है। मैंने कफील को हालांकि मैसेज किया तो उसने मुझे कहा देखेंगे, लेकिन यही है कि मेरे से पहले भी कितने बंदे गिर चुके हैं, ठीक है। कोई सैलरी नहीं मिली उनको, कोई सिस्टम नहीं मिला। बाकायदा ये लोग देखने भी नहीं आते हैं कि बंदा जिंदा है या मर गया है। इन लोगों को ना सिर्फ काम से मतलब है। आप काम करके दोगे तो आपकी जी करेंगे, अगर आप काम नहीं करके दोगे तो बस आप कुछ भी नहीं हो उनके सामने। अच्छा एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, हमारी बाइक्स की इंश्योरेंस है लेकिन हमारी इंश्योरेंस नहीं है। हमारी जो इंश्योरेंस है, मेरी जो है ना, वो 75 रियाल की इंश्योरेंस है और इस बाइक की इंश्योरेंस है ही नहीं थी। मतलब इंसान को कमतर समझा जा रहा है और बाइकों को समझा जा रहा है कि यार ये हमें अजीज़ हैं। इनकी मतलब इंश्योरेंस होती है कि आप किसी में लग जाएं, उसकी गाड़ी भी आप रिपेयर करवा सकते हैं, अपनी गाड़ी भी रिपेयर होगी। मतलब 2 साइड की इंश्योरेंस होती है और हमारी 1 साइड की इंश्योरेंस भी नहीं है। अगर हमारी अली भाई 600 की इंश्योरेंस हो जाए, मुझे लगता है इलाज कराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल भी नहीं होगी और दिल एक सुकून में होगा कि चलो भाई अगर कोई भी मसला होता है चलो कंपनी इंश्योरेंस दे रही है। ये हमारे साथ एक और भाई ने ज्वाइन किया जिसका नाम असामा भाई है। इन्होंने एक एक्सीडेंट देखा था तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, सुनाओ की हाल चाल, ठीक हो? मैं ना एक गल करनी है टूयू ਦੇ ਬਾਰੇ, ठीक है। एक मुंडा है आज़ाद, वो काम करता ही इत्थे बड़ा गरीबी विच आया, ठीक है। 100 मामलात होंदे ने जिवें ਅਸੀਂ भी आए हैं, लेकिन ਅਸੀਂ कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, लेकिन वो चवड़ा करता है आज़ाद काम, ठीक है। वो चवड़े ਦਾ एक्सीडेंट होया, ਉਹਦਾ समान वगैरह फ्लोस हो गया, टट्टे वगैरह ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है पंजाबी ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਵੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 40,000 ਰਿਆਲ ਮੰਗਿਆ, ठीक है। ਉਹ ਚਵੜੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਹ ਹੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਵੜਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं आएगा। ये मेरे साथ थे हमारे टुजू के भाई जिन्होंने न्याज बनाने का मकसद बताया। असामा भाई से एक्सीडेंट का सही सीन बता नहीं हुआ, वो शर्मा गए थे। एक्सीडेंट ये है कि एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, वो आज़ाद लड़का था, उसके हाथ पे सट लगी है। मतलब हड्डी जो थी वो टूट गई थी और बाकायदा जिस्म पे भी सट्टें लगी थी। जो हड्डी टूटी थी ना, एक अस्पताल गए हैं उन्होंने 1500 लिया है, पट्टियाँ वगैरह की है। दूसरे अस्पताल गए उन्होंने 2000 लिया, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया। लेकिन हड्डी के लिए उन्होंने कहा ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन करके हड्डी जोड़ेंगे और 40,000 रियाल मांगा है। तो जिस वजह से वो बंदा तो पाकिस्तान जा रहा है। मतलब उसका जो फ्यूचर है वो तकरीबन वक्ती तौर पे ना ख़त्म हो चुका है। बाकी अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा फरमाए। एक जो लड़का है उसके ना अंडर पार्ट्स पे सट लगी है, जिसकी वजह से वो भी इधर उसका इलाज अगर करवाए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, जिसकी वजह से उसे भी पाकिस्तान भेजना है। मतलब कफील कहता है इसे पाकिस्तान भेज देते हैं, उधर जाके इलाज करवाएगा। वो भी चाहता है मैं पाकिस्तान जाऊँ, उधर जाके इलाज कराऊँ। एक लड़के की डेथ हो गई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उसे जन्नत फरदौस आला मकाम अता फरमाए। और उसके अलावा जो है नए लड़के हैं उनको ऑर्डर रिसीव नहीं हुए, कोई 4 लगा रहा है, कोई 5 लगा रहा है। पहले महीने उन्होंने आके सैलरी रिसीव की है 400-500 रियाल, और उसमें से भी 200 लाइसेंस का कट गया है। आईडी में 100 रियाल डाले थे वो कट गए हैं। और इसके अलावा मुखालफे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो कुछ लड़कों को, एक लड़के को तो मुखालफा आया कि वो हाईवे पे स्लो स्पीड पे जा रहा था, उसने दूसरी लाइन, एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना था, उसने इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया, मतलब इशारे का यूज़ नहीं किया, उसे वो मुखालफा आया। तो ऐसे ही कुछ को स्पीड्स के मुखालफे आ गए क्योंकि उनको स्पीड की नॉलेज नहीं है। कुछ 60 के रोड होते हैं, कुछ 80 के, कुछ 100 के, कुछ 120 के, उनको मुखालफे आए। कुछ बेचारों को इशारा वगैरह एक लड़के से टूट गया था, गलती से उसे कहता ब्रेक नहीं लगी तो उसे 3000 का मुखालफा आया। तो मुखालफे वगैरह आए, एक्सीडेंट हुए, ऑर्डर नहीं रिसीव हो रहे थे, कंपनी का यकदम ना सिस्टम जो है ना वो डाउन हो रहा था जो लड़कों का। तो उस सिलसिले में इन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम बहुत ज़्यादा ही इस्लाम की तरीक़ का अजीम दिन है, तो क्यों ना 10 मुहर्रम के दिन न्याज भी पकाई जाए और दूसरा ये है सब के लिए दुआ भी की जाए। जिस सिलसिले में सब इकट्ठे हुए थे, सब ने दुआ भी की। आप भी दुआ करना कि अल्लाह पाक कंपनी के हालात सेट करे, लड़कों के हालात सेट करे, एक्सीडेंट ना हो, मुखालफे ना आए और ज़्यादा ऑर्डर रिसीव करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाइयों को दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।